और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड में करोड़ों के शराब घोटालों की जांच कर रहे एंटी करप्शन ब्यूरो पर बाबूलाल मरांडी ने सबूत मिटाने की आशंका जताई है। बाबूलाल के आरोप पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है, लेकिन आरोप की राजनीति से राज्य में सियासी पारा हाई हो चुका है। पूरा ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झारखंड की सियासत में शराब घोटाले की गूंज फिर से सुनाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले के सबूत को मिटाने की आशंका जताई। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए। बाबूलाल मरांडी का आरोप है, शराब घोटाले के सबूत को मिटाया जा रहा है। रात के अंधेरे में उत्पाद विभाग के दफ्तर से एसीबी की टीम कागजात ले गई। बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी के निर्देश पर एसीबी की ओर से कार्रवाई का आरोप लगाते हुए घोटाले के सबूत खत्म करने की आशंका जताई। साथ ही सीएम से मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार करने में देरी नहीं लगाई और पूछा कि आखिर बाबूलाल मरांडी को ऐसी जानकारी कहां से मिलती है। पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाने से पहले तथ्य की पड़ताल करने की नसीहत भी दी। दिल्ली में कई जगह सुनते हैं आग लग जाता है, फाइलें गायब हो जाती हैं, राफेल की फाइलें गायब हो गई, जो महत्वपूर्ण जांच है सभी के कागजात गायब हो जाते हैं। वही समझ रहे हैं क्या ये बाबूलाल जी? कुछ बोलने से पहले सोच समझ लें, हल्की बातें न करें तो बेहतर होगा। इधर कांग्रेस ने भी बाबूलाल मरांडी को संभलकर बोलने की सलाह दी और आरोपों को सीएम नहीं बन पाने की खींच करार दिया। मुख्यमंत्री न बनने का इतना बड़ा गम झेलते देख रहे हैं जो बाबूलाल जी को है। यह एक कानूनी और स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब जांच चलती है तो जांच एजेंसियां कागज को लेती है और सीजर लिस्ट ऑलरेडी विभाग के पास है। शराब घोटाले में आईएएस विनय चौबे अभी जमानत पर हैं। एसीबी पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे में सबूत नष्ट किए जाने की बाबूलाल मरांडी की ओर से आशंका जताए जाने के बाद सियासी उबाल आने लगा है और फिलहाल इसके थमने के आसार नहीं दिख रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और एक बार फिर से विवादों में रिम्स है। झारखंड में एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स निदेशक के बीच में तलवारें खींचती हुई दिख रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने राजनीति का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की सलाह दी। रिम्स निदेशक ने टेंडर में दखल अंदाजी का आरोप लगाते हुए पलटवार भी किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में जानिए। फिर विवादों में आया रिम्स। स्वास्थ्य मंत्री रिम्स निदेशक भिड़े। मंत्री का आरोप, रिम्स में हो रही राजनीति। मंत्री के आरोपों पर निदेशक का पलटवार। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स एक बार फिर विवादों का अखाड़ा बनता जा रहा है। इस बार भी स्वास्थ्य निदेशक इरफान अंसारी और रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार भिड़ते नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स डायरेक्टर पर रिम्स में राजनीति करने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कोर्ट की आड़ में काम नहीं करने की नसीहत दी और बेहतर व्यवस्था के लिए खुद से इस्तीफा देने की सलाह भी दी। रिम्स में पॉलिटिक्स हो रहा है। रिम्स के जो डायरेक्टर हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वतः चले जाइए। आप हमें व्यवस्था को चलाने दीजिए। आप कोर्ट के आड़ में आप सोच रहे हैं कि हमको जीवनदान मिल गया, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट का सम्मान हम करते हैं। कोर्ट को क्या मालूम है फैक्ट क्या है। स्वास्थ्य मंत्री के आरोपों के बाद रिम्स निदेशक ने भी अपना पक्ष रखा। डॉक्टर राजकुमार ने स्वास्थ्य मंत्री के ही कुछ लोगों पर काम मांगने आने का दावा किया। कोर्ट की आड़ लेने वाले बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। साथ ही कहा कि उन्हें तो पहले ही पद से हटा दिया गया था, अब वे इस्तीफा देंगे या नहीं इसका फैसला वे खुद करेंगे। कोर्ट क्या कोई जोक चल रहा है क्या? वहाँ कोई हमारा फेवरेटिज्म हो रहा है क्या? अरे भाई, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका ये दो तो मेन फंक्शनरीज हैं। तो कार्यपालिका काम करेगी या न्यायपालिका काम करेगी, ये तो कॉमन सेंस का आदमी कोई भी समझ सकता है। इसमें कोर्ट की आड़ में हम क्या कर रहे हैं भाई? अरे भाई, वो तो निकाल ही चुके थे हमें।
अब वो इस्तीफा दिलवाने वाले मतलब किस तरह की पहल कर रहे हैं वो तो हम सोचेंगे ना, हमें इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। जहां मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स के डायरेक्टर को पद से इस्तीफा देने की बात कही है, तो वहीं रिम्स के डायरेक्टर ने इरफान अंसारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके ही कुछ लोग यहां टेंडर मैनेज करने और टेंडर लेने के लिए उनका नाम लेकर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस तीखी बयानबाजी के बीच राज्य की विकास और रिम्स का विकास कैसे हो पाता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात करते हैं दुमका के मिनी गोवा की, जहां डूबने से एक साथ 4 छात्रों की मौत हो गई। करीब 23 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को नदी से बाहर निकाला गया। अचानक हुए इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दुमका के मिनी गोवा में बड़ा हादसा। नहाने गए लेकिन लौट कर न आए। मयूराक्षी नदी में 4 किशोर डूबे। जब खुशियां पल भर में मातम में बदल जाए तो तस्वीरें कुछ ऐसी होती हैं। लोगों की भारी भीड़, रोते बिलखते परिजन। दिल को दहला देने वाली तस्वीर दुमका की है, जहां मयूराक्षी नदी तट पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मिनी गोवा में एक बड़ा हादसा हो गया। नदी में डूबने से 4 किशोरों की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से 23 घंटे के बाद चारों शवों को बरामद किया गया। अचानक हुए इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस वक्त हम मौजूद हैं इस मयूराक्षी नदी के तट पर, जिसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। और कल देर शाम चारों दोस्त जो है यहाँ पर पहुँचे थे और नहाने के क्रम में एक एक करके डूबने से चारों की मौत हो गई है। फिलहाल जो है पुलिस चारों शवों को जो है वो बरामद कर ली है। शुरुआती दौर में एक शव बरामद हुआ था, उसके बाद से मसान जोर से जो है गोताखोरों की टीम को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद 3 शवों को फिलहाल जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। दरअसल दुमका शहर के रहने वाले ये 4 दोस्त कल शाम घर से निकले थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। रात में परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। इधर देर रात जामा थाना के हरिपुर गांव के लोगों ने देखा कि कुछ लड़कों के कपड़े नदी के किनारे रखे हुए हैं, पर वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। अनहोनी की आशंका से उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और मसान जोर से आई गोताखोरों की टीम ने करीब 23 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चारों के शवों को बाहर निकाला। बता दें कि पिछले 2 महीने से लगातार बारिश की वजह से मयूराक्षी नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। लगभग 20 फीट पानी नदी में बताई जा रही है। इस वजह से छात्रों के शव को निकालने में काफी परेशानी हुई। तकरीबन 23 घंटों के बाद जो है शवों को बरामद कर लिया गया है। परिजनों की जो है सब देखने के बाद जो चीख पुकार है वो यहाँ पर मच गई है। तेज कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद से एक खबर। धनबाद के सबसे बड़े और नामी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बवाल जारी है। मारपीट से आक्रोशित जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। ओपीडी सेवा ठप होने से कैसे मरीजों की परेशानी बढ़ी है, आपको दिखाते हैं। धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल में बवाल, डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज बेहाल। एसएनएमएमसीएच के आधे दर्जन जूनियर डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया। गुस्साए जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल की ओपीडी सेवा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी और ओपीडी के सामने ही सभी धरने पर बैठ गए और लिखित में सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। ओपीडी जो है आज से बंद कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कल यहाँ पे जो घटना हुआ था, घटना के बाद हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि सिक्योरिटी वगैरह और सब कुछ बढ़ाया जाएगा, पर लिखित में हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। हड़ताल के चलते ओपीडी की सेवाएं पूरी तरह से ठप है, सिर्फ इमरजेंसी में इलाज जारी है। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, बिना इलाज के ही उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है।
जाए तो रिपोर्ट ही नहीं है, फिर आना पड़ेगा। कितना दिक्कत हो रहा है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, गोमो से यहाँ आए तब पता चला हम लोग की हड़ताल में। देखे तो हड़ताल देख रहे हैं। क्या चाहते हैं? अब इलाज कराने चाहते हैं। हाँ, जब टूट जाए। परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी बना। दरअसल गुरुवार रात मरीज की तबीयत खराब हो गई थी और परिजन उसे अस्पताल लाए थे। हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे रिम्स में रेफर कर दिया था, लेकिन एम्बुलेंस समय पर न मिलने के कारण मरीज को रिम्स नहीं ले जाया जा सका। इस दौरान मरीज की मौत हो गई। मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में मौजूद जूनियर डॉक्टर पर हमला कर दिया। इसमें करीब आधा दर्जन डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। अब इस घटना से अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों में काफी नाराजगी है और घटना का विरोध कर रहे हैं, साथ ही कार्रवाई और सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा अन्य मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और अब खबर धनबाद से, जहां धनबाद एलएपी एक्सप्रेस के 12 पहिए ट्रैक से उतर गए। इस वजह से ट्रेन 2 घंटे की देरी से खुली। घटना उस समय हुई जब ट्रेन धनबाद रेलवे स्टेशन के यार्ड से स्टेशन आ रही थी। रेल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेन को ट्रैक पर सुचारू रूप से शुरू कराया। धनबाद डीआरएम और दूसरे सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे, जांच की गई। इस घटना को लेकर रेलवे की ओर से बयान जारी नहीं किया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि घटना कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।